Hello, doctors. Know something about everything and everything about one thing. सर की ये बातें, पद्मश्री डॉक्टर वी.के. गुप्ता की ये बात आपको अपने प्रोफेशन का पूरा सार समझा जाती हैं। क्यों ना सर से बातों का सिलसिला जारी रखते हुए अपने अगले सवाल पर चलें। सर, नेहरू कॉलेज की अपनी जर्नी पे अब थोड़ा सा और प्रकाश डालिए। 1971 में मैंने नेहरू कॉलेज ज्वाइन कर लिया था और उस वक्त डॉक्टर भटनागर प्रिंसिपल थे। उसके बाद डॉक्टर डी.पी. रस्तोगी आए जो कि यूपीएससी सेलेक्ट होकर आए थे और मैं तब सिर्फ वाइस प्रिंसिपल की कैपेसिटी से काम करता था। तो मैं ये देखता था कि हमारे कॉलेज के में जो बच्चे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर में जो मेरिट्स आए हैं और फर्स्ट DHMS और सेकेंड DHMS में टॉपर है, वो फाइनल में उनके कई मार्क्स नहीं है। तो मुझे बड़ा अचंभा होता था ये ऐसा क्या हो रहा है। तो उस टाइम हमारा होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड जो है वो एफिलिएटिंग बॉडी थी। तो जब मैं प्रिंसिपल बना तो मैंने अपने क्लब को बुलाया। मैंने कहा आपको 10 साल का मुझे डेटा दो कि एट ए पॉइंट ऑफ एंट्री 12वीं में इस बच्चे के कितने नंबर थे और फाइनल में कितने नंबर आए। तो 10 साल का रिकॉर्ड निकला तो हमको ये पता लगा कि जो फर्स्ट ईयर में जो टॉपर थे हमारे एडमिशन के टाइम पर और फर्स्ट डिप्लोमा में टॉपर थे, उनका आगे मेरिट में कोई नाम ही नहीं है। ये इसलिए किया जाता था क्योंकि जो हमारे 5 टॉपर को हम हाउस जॉब देते थे डायरेक्टली मेरिट बनाकर। उनका इंटरव्यू नहीं लेते थे। 5 टॉपर गिवन द जॉब। तो लोगों को बहुत लोग फिर कुछ ना कुछ करते थे। मतलब मैं उसको ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि जो चीज़ मैं देखी नहीं मैं कह नहीं सकता, लेकिन एक फैक्ट है, ये सारे कागज़ मैं डायरेक्टर के पास लेके गया। डायरेक्टर को दिखाया ये ग्राफ है ज़्यादा है, ये ऐसा जा रहा है। डायरेक्टर कहता है आपकी बात में जस्टिफिकेशन तो है, हम पकड़ तो नहीं सकते कि क्या पीछे हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जस्टिफिकेशन तो है। तो फिर मैंने कहा सर आप एक काम कीजिए कि आप हमको एक ऑब्जेक्टिव पेपर सेटअप कराइए। आप डायरेक्टर ऑब्जेक्टिव पेपर सेटअप कराए और उसको खुद इवेल्युएट कराए और उसका रिजल्ट हमको दे दें ताकि हम अपनी ओन मेरिट मांगे। मैंने अपनी एफिलिएटिंग बॉडी की मेरिट को डिस्कार्ड कर दिया। ये बहुत बड़ा धक्का लगा बोर्ड को। तो फिर हम जब हमने देखा कि जब हमने एग्ज़ाम लिया गया तो उसमें जो टॉपर थे उस साल के वो अपील ही नहीं हुए। तो इससे ये फिर हमने कहा जो ऐसा हालत है तो हमको ऐसे कॉलेज में एफिलिएटिंग बॉडी से ऊपर जाना चाहिए, तो हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिर एफिलिएट करना चाहिए। ये हमारी नीड थी उस टाइम की। हम सब आज अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक डिग्री BHMS की डिग्री पाते हैं तो उसके पीछे किसका हाथ है, आइए खुद सर से सुने। जब मैं कन्विंस हो गया कि हमको अपने एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाना है, एकेडमिक स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, तो ये ज़रूरी है कि हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन हो। तो हमने एक अच्छा ड्राफ्ट करके एक लेटर बनाया जिसमें दिल्ली की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एकेडमिक काउंसिल को लेटर लिखा कि हमारा कॉलेज 25 साल पुराना है और गवर्नमेंट का है और हमारे सारे ऑफिसर की रिक्रूटमेंट यूपीएससी के थ्रू होती है। तो जब आपके पास एलोपैथी की फैकल्टी जो मौलाना आजाद कॉलेज एफिलिएटेड है, टिबिया कॉलेज जो है आयुर्वेदा का और जो कि वो भी एफिलिएटेड है, तो होम्योपैथी कॉलेज को भी एफिलिएट होना चाहिए। तो ये चिट्ठी सब मेम्बरान को गई। तो मैंने उस चिट्ठी में लिखा कि आप ये हमारी सारी पोजीशन है और आप हमारे कॉलेज को विजिट कीजिए तो देखिए कि ये कॉलेज वर्थ है कि नहीं। जब ऐसी ओपन लेटर मिला सबको तो तब तक होम्योपैथी की थोड़ी सी डिमांड बढ़ गई थी क्योंकि लोग सोच रहे थे कि अच्छे डॉक्टर मिले, कहीं उनकी तकलीफें थी जो एलोपैथी ठीक नहीं हो रही थी। तो उन्होंने इस चिट्ठी का फ़ायदा उठाया कि हमको तो इन्विटेशन मिला है, तो प्रिंसिपल ने चिट्ठी लिखी, हम जाते हैं। हमारे कॉलेज में आए, जैसे ही पता लगा मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर, एकेडमिक काउंसिल मेंबर आता था, मैं अपने प्रिंसिपल को हमने बिठाता था, अपना उनको चाय पानी पिला के उनको इज्जत करके सारा कॉलेज दिखाता था और दिखाने के बाद वो कन्विंस हो जाते थे आपका कॉलेज तो बड़ा अच्छा है। तो इस तरह मैंने इनको मोबिलाइज किया सबको और जब काफ़ी लोग कन्विंस हो गए उससे बात नहीं बनी तो फिर मैंने दिल्ली के में जितनी भी एसोसिएशन थी उनको अच्छा सा ड्राफ्ट बना के
हमने कहा आप एलजी के पास जाइए, एलजी से मिलिए, एलजी से कहिए कि भाई ये गवर्नमेंट का कॉलेज है, ये भी एफिलेट होना चाहिए। तो हमारे जितने एसोसिएशन थी, छोटी मोटी एसोसिएशन, उनको बड़ी खुशी हो गई, यहाँ हमको एलजी से कोई मौका मिला है मिलने का और यह कॉज अच्छा है, हम उसको लेके जाएंगे। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी चिट्ठी लिख दी। तो इस तरह करके हमने अपने पर्सनल मेरे कई पेशेंट जो कि बड़े ब्यूरोक्रेट थे, फलाना थे, जो कि बॉम्बे से जिनको फ़ायदा हुआ था, मैंने उनकी भी पर्सनल हेल्प ली, नाम नहीं ले सकता मैं, उनकी भी हेल्प ली। उन्होंने फिर सबने चिट्ठियाँ लिखी। तो जब इस तरह काफ़ी बर्डन वहाँ पे यूनिवर्सिटी में आ गया तो हमारा रेजोल्यूशन पास हो गया और हमको ये एग्री हो गया कि हम सेपरेट होम्योपैथी फैकल्टी नहीं बना सकते, हम आयुर्वेदिक फैकल्टी में आपको उसमें डाल देंगे। तो हमने कहा चलो बिगिनिंग हो गई, हमने उसको एग्री कर लिया और आज तो धीरे धीरे हमारी सेपरेट फैकल्टी बनी गई है। और फिर इस प्रोसेस में मुझे प्रोफेसर गंगराडे का नाम मैं जरूर लेना चाहूँगा। प्रोफेसर गंगराडे ने देखा कि डॉक्टर गुप्ता बहुत पीछे पड़े हुए, तो उसने कहा डॉक्टर गुप्ता इस केस को परसू मत करो। मैंने क्यों सर? कहता आप प्रिंसिपल नहीं रहेंगे। मैंने क्यों? कहता आप एमडी नहीं है। मैंने हाथ जोड़ के कहा मैं सर प्रिंसिपल रहूँ चाहे न रहूँ, आप मेरे कॉलेज को एफिलिएट कर दिए, मैं प्रिंसिपल तो आते जाते रहते हैं। वो मेरी शक्ल देखने लगे तो फिर मैंने आगे फाइल भेज दी। फिर दूसरी प्रॉब्लम आई, तो जब हम 92 में एफिलिएट हो गया कॉलेज, तो बोर्ड ने कहा कि जो 91 में बैच था या 90 बैच था या 79 के बैच था, उसके एग्ज़ाम तो वही लेंगे ना, क्योंकि एफिलिएशन 92 से हुआ है। तो उन दिनों प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी थे जो लॉ के HOD भी थे और वाइस चांसलर थे। तो मैंने उनसे टाइम लिया, मैंने उनको कहा कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे टाइम दिया। तो मैंने कहा सर ये बात देखिए, मेरे पास लिमिटेड स्टाफ है और 2 एफिलिएटिंग बॉडी हो जाएंगी और 2 एनुअल होंगे, 2 सप्लीमेंट्री होंगी, तो मैं कैसे करिकुलम को कंप्लीट कर पाऊँगा। प्रोफेसर बख्शी तो बहुत ही शार्प माइंडेड आदमी से, उन्होंने कहा बात तो तुम ठीक कह रहे हो, तो करें कैसे। उनको तो बड़ी दुविधा हुई, जो लॉ का आदमी थे, तो उन्होंने बुलाया रजिस्ट्रार को कि भाई क्या किया जाए। तो रजिस्ट्रार ने कहा सर आपके पास इमरजेंसी पावर है, उस इमरजेंसी पावर में आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो डॉक्टर बख्शी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इमरजेंसी पावर यूज़ करी और जिन बच्चों का एग्ज़ाम 91 में, 90 में और 79 में जो लिए थे, सबका फाइनल एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी से हुआ, उनको डिग्री यूनिवर्सिटी की मिली।